अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी प्राइस के अंदर खुशामदीद। आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक रखा है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है वो बिल्ड एरियाज़ के अंदर बिल्ड चीज़ें जो फ्लैट्स हैं, मकान है, उसके अंदर हमें रहनुमाई चाहिए। कुछ लोगों ने कहा था प्लॉट के ऊपर हमें परचेजिंग वगैरह के लिए हवाले से डिस्कस करके दें। तो हमने आज जैन भाई को जो है वो फ्लैट्स और मकानों के लिए रखा है। ये आज इसके ऊपर अपना जो है वो सारे ओपिनियन देंगे। और जो सलमान भाई हैं उनको हमने प्लॉट्स के ऊपर रखा है, वो प्लॉट्स के हवाले से जितने फ़वाइद हैं वो बताएंगे हमें। तो चलते हैं पहले सलमान भाई की तरफ। सलमान भाई से पूछते हैं कि भाई ये प्लॉट्स के ऊपर क्या क्या फ़वाइद बताते हैं अपने। बहुत शुक्रिया ताज़ीम भाई। असल में देखें, जो किसी भी प्रॉपर्टी की जो बेस है वो आपकी लैंड ही होती है, और जो डेवलपमेंट का जो काम होता है उसके अंदर भी हमेशा पहले लैंड के अंदर प्लॉट्स ही आते हैं आपके। अब जैसे कि प्लॉट्स के अंदर क्यों जाना चाहिए, इसके लिए जो सबसे बड़ा इसके अंदर जो बेनिफिट होता है आपको, वो ये होता है कि आपकी अपनी ज़मीन होती है वो, क्योंकि उसके अंदर आपकी किसी थर्ड पार्टी से कोई शेयरिंग नहीं होती। आपके पूरे मालकाना हकूक़ उसके थ्रू मिलते हैं आपको। अब आप चाहें तो उसके अंदर आप फ्लैट को ट्रांसफ़र पोजीशन पे रख लें, या आप चाहें जैसे आपने कल को मकान बनाना है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आपको वो प्लॉट ही जो है आपका, वही आपका एक तरह से सरमाया होता है, और वो टाइम के साथ जैसे वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहा होता है, तो उसके अंदर फिर आपको वो आगे जाके फ़ायदा देता है। और जैन भाई आप बताइए, आप जो आज मकान और फ्लैट को फोकस कर रहे हैं, इसके ऊपर आप अपने फ़वाइद बताएंगे कि मकान और फ्लैट लेने में क्या फ़ायदा है। ताज़िम भाई देखें, जिनका बजट प्लॉट लेने के बाद बना नहीं सकते, या प्लॉट लेने का बजट भी नहीं होता उनके पास, वो चाहते हैं मैं फ़ौरन रिहाइश करूं, तो वो पे फ्लैट की तरफ जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि यार बने बनाए में चले जाए, कौन बनाए, प्लॉट ले फिर बनाए। आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत महंगी हो गई है, तो वो चाहते हैं कि भाई टू बाई डी का 3 बाई डी का फ्लैट ले लेते हैं, वो उसमें रिहाइश कर लेते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि 2 बाई डी या 3 बाई डी या 1 बेड लॉन्च के फ्लैट ले लिए, किराए पे दे दिए, इससे उनको इनकम आती रही है। तो इसलिए फ़्लैट और मकानों में यही फ़ायदा होता है कि आप जो है एक एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलती रहती है। सलमान भी कुछ ऐड करना चाहिए। देखें, जैन की बात जो की है उसने फ्लैट और उसके लिए, वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जो आज को अगर आपको आज की रेमेडी चाहिए, आज आपको रिहाइश चाहिए, आज आपको बेसिकली उसके अंदर से कोई इनकम आना चाहिए, तो उसके लिए तो फ़्लैट का एक ऑप्शन खड़ा होता है। उसके लिए आप दुकानें भी रख सकते हैं, जैसे कमर्शियल दुकानें होती हैं आपकी, वो भी आप ले सकते हैं। अगर फ्लैट नहीं ले रहे तो आप उसके अंदर कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, जिसके अंदर ऑफिस बिल्डिंग्स आती हैं, हमने एक और वीडियो भी की थी, उसकी भी रेंटल इनकम आ रही होती है, और वो फ्लैट से ज़्यादा अच्छी आती है कि अगर आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर ऑफिस वगैरह की जैसे बिल्डिंग है उसमें चले जाएँ, तो वो इससे अच्छा आपको रेंट देती है। लेकिन देखें, जो सबसे बड़ा इशू आया था, जो हम लोग भी देखते आए हैं, और हम जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके वालिदैन ने भी ये चीज़ फेस की होगी, होता ये है कि एक जनरेशन काम करती है और वो पूरी ज़िंदगी अपनी जो होती है वो उस चीज़ को बनाने में लगाती है। जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो उसका फल, अगर वो जनरेशन अच्छी आए, उसकी औलाद अच्छी हो, बेहतर पढ़ लिख जाए और मामला समझ जाए, तो वो उन चीज़ों को संभाल लेती है। वरना ये होता है कि वो चीज़ें फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ ही जाती हैं, उसमें फ़ायदे नहीं होते। अच्छा, अब दूसरा ये होता है कि जो फ्लैट्स हैं इनके अंदर जो मुझे एक पॉइंट नज़र आता है कि जो मैं कभी भी इस तरफ अपने क्लाइंट्स को नहीं लेके जाता हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो उसका आपके अंदर प्राइवेसी का एक एस्पेक्ट होता है बहुत बड़ा, वो इसके अंदर ख़त्म हो जाता है। मैं हमेशा ये कहूँगा कि जो इनके पास जैन के पास जो सेकंड ऑप्शन है कि जिसके अंदर वो मकान के ऑप्शन में चला जाए, वो प्लॉट से रिलेटेड है, क्योंकि वो आप रहते अपनी ज़मीन के ऊपर ही हो। बज़ाहिर आपको लगता है कि आपका बजट शॉर्ट है, या जो बिल्ट एरियाज़ हैं उनके अंदर वहाँ पे कीमतें ज़्यादा हो गई हैं प्लॉट्स वगैरह की, लेकिन आज की मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो प्लॉट्स के रेट भी बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं। और इसके अंदर जो अब जिस तरह बैरियर टाउन है, ये जो जगहें अभी डेवलप हो रही हैं, तेसर टाउन है, फिर इसके अलावा आपके पास सरजानी टाउन है, यहाँ पे बहुत लो लेवल पे भी आपको यानी कम पैसों में चीज़ें मिल जाती हैं। अब चीज़ ये है कि मैं हमेशा यही आपको ऑप्शन दूंगा कि आपके पास अगर बजट कम है, आप छोटी जगह पे चले जाएं, सस्ती जगह पे जाएं, लेकिन लें अपनी ज़मीन, वहाँ पे ज़मीन लें, और उसके अंदर भले आप एक कमरे का मकान बनाएं, लेकिन वो कल को आप उसको 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, उस पर छत डाल के
एक और फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, अगर वो इतनी कैपेसिटी में नहीं है कि वो कल को जाके कोई नया लें। अब इसी चीज़ को आप देखें, अगर एक फ़्लैट के अंदर एक फैमिली है, 3 बेड DD का फ्लैट है, उसका मैक्सिमम जो एक फ्लोर एरिया है वो आपका 1300-1400 स्क्वायर फीट आ रहा होता है। अब जैसे नए फ्लैट हैं उसमें कम भी हो सकता है, लग्जरी हैं उनके अंदर 1800-2000 भी है। लेकिन देखा जाए तो उसके अंदर आपको अमेंडमेंट नहीं हो सकती, कोई चीज़ें आप ऐड नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आप उसके अंदर नया एडिशन नहीं हो सकता। तो आपके पास मकान हो, आपके पास ज़मीन होना उसके लिए ज़रूरी है। आपके पास ज़मीन है, आप कल मकान बना लेते हैं तो उसके अंदर आपको ये ऑप्शन शुरू हो जाता है कि आप उसके अंदर कमरा एक बढ़ा लो, ऊपर एक छत के ऊपर एक कमरा डाल लो, या और चीज़ें उसके अंदर ऐड कर लो। तो बेसिक आपका ये है कि आपकी ज़मीन अपनी खड़ी हो। दूसरा सबसे बड़ा उसके अंदर जो ऑप्शन होता है कि आपकी जो प्लॉट होता है वो आपने एक दफ़ा परचेज़ कर लिया, अब वो टाइम के साथ साथ ज़रूरी, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है आज आपको कि जी घर फौरी तौर पे चाहिए आपको, तो आप ऐसी जगह पे भी जाके ले सकते हैं जो थोड़े से कम रेटों में मिल रही हों। वरना जाहिर सी बात है फिर आपके पास जैसे लोन्स के ऑप्शन हैं, वो आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लॉट ख़रीदने के ऊपर, और बिल्ड एरिया करने के लिए भी ऑप्शन आ सकते हैं। सलमान भाई की बात पे मैं इत्तेफाक करूँगा थोड़ी बहुत, क्योंकि सलमान भाई जैसे बताए थे कि रेट काफ़ी नीचे आए हैं। तो रेट जो आए हैं वो सिर्फ एज ए अनडेवलपमेंट एरियाज़ के रेट नीचे आए हैं। जो डेवलपमेंट एरियाज़ हैं उनके रेट बिल्कुल भी अभी नीचे नहीं हैं, वो बहुत कॉस्टली हैं, ठीक है ना। तो हर कोई जो है एज अ इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता प्लॉट्स के अंदर, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि यार प्लॉट लूँ, मकान बनाऊँ, मुझे रेंटल इनकम आए, मेरा एक एसेट आए, मेरा किचन चलता रहे। क्योंकि आजकल को हर किसी को जो टेंशन होती है वो किचन की होती है, क्योंकि फैमिली वाला बंदा है। अच्छा, बाकी दूसरी बात पे भी इत्तेफाक नहीं हूँ सिक्योर के बारे में कि फ़्लैट सिक्योर नहीं होते, कि आजकल काफ़ी फैमिलीज़ चाहती हैं कि फ़्लैट ही लें, क्योंकि फ़्लैट से ज़्यादा सिक्योर कोई भी नहीं है। एक समझ लें, आपके बराबर में फ्लैट आबाद दिए, उससे आपके पड़ोसी दोस्त बन जाते हैं, सामने वाले दोस्त बन जाते हैं, तो एक माहौल बन जाता है आपकी दोस्ती यारी का। अच्छा, बच्चों की भी दोस्त यारी बन जाती है, तो आपको एक टेंशन नहीं होती है, आप सिक्योर भी होते हो। कोई जाता है मर्द, कोई सिर्फ औरतें होती हैं, तो उनको भी पता है कि भाई हमारे पड़ोसी हैं, सिक्योर है, हम हमारी बिल्डिंग सिक्योर है, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मकानों में एक टेंशन होती है कि भाई एक मकान बना हुआ है, एक गली के अंदर 2 मकान बना हुआ है, सिक्योरिटी की टेंशन है कि सभी मकानों में टेंशन है, सिक्योरिटी है कि नहीं, बाउंड्री वॉल सोसाइटी है कि नहीं। अगर कोई ओपन एरिया है, जैसे सरजानी ओपन एरिया है, अगर उसके हम अनडेवलपमेंट एरिया में जाते हैं जिसमें बहुत कम रिहाइश है, वहाँ पे अनसिक्योर ही बंदा रहेगा, क्योंकि फैमिली पीछे डरता है कि यार ये फैमिली को छोड़ ना जाए, कोई दिक्कत घर के अंदर घुस जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो फ्लैटों के अंदर ये एडवांटेज होता है कि बंदा सिक्योर होता है 100% अपने को लेके, कि भाई कहीं जाएगी नहीं, फैमिली को कुछ होगा नहीं, टेंशन नहीं होगा। तो मैं मशवरा दूंगा कि भाई इन्वेस्टमेंट आप फ्लैट पे करें, एक तो आपका एसेट प्लस हो रहे हैं और आपको उल्टा इनकम भी मिल रही है। हाँ, ये है कि आपको इतनी आपके एसेट हो जाएं, आपको इतनी इनकम मिल रही है, तो फिर आप प्लॉट पे ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दें। वरना ही कि आप बोलेंगे जो अब आजकल जो दौर जा रहा है, जो हालात ऐसे जा रहे हैं, तो ये हर दफ़ा रिपीट होते रहते हैं। तो इसके ये मैं मशवरा दूंगा मैं आपको। देखें जैन भाई, जो आप ऑप्शन दे रहे हैं ना अभी, जैसे एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अंदर तो वही चीज़ आके मेरे प्लॉट पे भी खड़ी हो गई कि अगर तो वो रिहाइश उसकी कहीं और है और फिर वो फ्लैट लेता है, वो भले कमर्शियल बिल्डिंग में ले या रेजिडेंशियल में ले, उसके बाद ही जाके वो उसको रेंट पे देगा ना, फिर उससे इनकम लेगा। लेकिन अगर तो उसने खुद रहना है तो फिर तो उसका वो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया फ्लैट के अंदर, वो आपका प्लॉट से आ सकता है। अच्छा, सबसे बड़ा जो एक इसके अंदर जो एक इशू आता है वो सिक्योरिटी की, मैंने इस सेंस में बात नहीं की थी जिस सेंस में आपने उसको हाईलाइट किया है। वो तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, फ्लैटों के अंदर भी मामला हो जाते हैं, मकानों के अंदर भी होते हैं, उस सेंस में नहीं की थी मैंने। मेरा कहने का मकसद ये था कि उसके अंदर प्राइवेसी नहीं होती है आपके पास। जैसे आपके पास अब प्लॉट होगा अपना, आप कल को उसकी ओनरशिप आपके पास है, आपको ये पता है कि मेरी गली में ये 10 मकान सामने हैं, 10 मकान मेरे इधर हैं, इससे ज़्यादा 20 लोगों से ज़्यादा का मसला नहीं है। तो उसके अंदर जो हाईलाइट होता है आपका एरिया वो बहुत कम हो रहा होता है। फ्लैट्स के अंदर ये होता है कि अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, पूरे जितने भी फ्लैट्स वाले होंगे वो एक एक्सेस, वो एक ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर एक प्राइवेसी का ऑप्शन मैंने आपको दिया था, क्योंकि उसके अंदर आपकी बाहर की बाउंड्री वॉल नहीं होती, आपकी खिड़कियाँ बिल्कुल डायरेक्ट बाहर एलीज के अंदर खुलती हैं, वहाँ पे आप खिड़की नहीं खोल सकते, पर्दा नहीं हटा सकते, प्राइवेसी नहीं होती उसके अंदर। दूसरा फिर सबसे बड़ा ये होता है कि उसके अंदर वेंटिलेशन का बहुत बड़ा मसला है, वेंटिलेशन ना होने के बराबर है। आपके साथ में जब आप एक टाइम होता है, जैसे शाम का टाइम है, हमारे यहाँ खाना बनने का टाइम है, सुबह का नाश्ते का टाइम है, ये फिक्स टाइम है कि लोगों ने जॉब पे जाना है, सुबह ही नाश्ता बनाना है, रात को खाना बनाना ही बनाना है, रात को सबने खाना है। उस वक्त आप जाएँ कभी वहाँ, आप उसके अंदर वेंटिलेशन ना हो तो आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ पे। ऐसे फ्लैट भी हैं, या तो फ्लैट जो हैं आपके बाय द कोड बन रहे हों,
और उसके अंदर हर चीज़ की प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको उसके ऊपर एहतियात बरती जाए, उनको प्रॉपर उसको गाइडलाइन पे लेके जाएं, तो मैं उस चीज़ को बोलता हूँ कि उसके अंदर लिविंग स्टैंडर्ड कोई मिले हमें। मकानों के अंदर हमेशा आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उससे बेहतर कैटेगरी में होते हो, उसमें ना तो छत आपकी है, ना आपकी ज़मीन आपकी है, ना आपके उसके अंदर कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं, ना कोई चीज़ उसके अंदर ऐड हो सकती है। मकानों के अंदर हर चीज़ का ऑप्शन है। दूसरा सबसे बड़ा इसके अंदर जो देखने वाली चीज़ होती है, एक बिल्डिंग की एक लाइफ होती है। एक फ्लैट आपने खड़ा किया, 50 साल के बाद वो फ्लैट की इस कंडीशन में नहीं होगा कि उसको आप यूज़ कर सकें, वो अब डिग्रेड हो रहा है उसका, यानी सीमेंट की वैल्यू उसकी ख़त्म हो गई, कंक्रीट ख़त्म हो गया, बाहर से प्लास्टर झड़ रहा होता है, उसके अंदर आपकी सैनिटेशन का सिस्टम है, अगर वो अपग्रेड ना हो रहा हो टाइम के साथ साथ, तो आपकी वैल्यू गिर रही होती है फ्लैट्स की। फिर ये होता है कि किस किस्म की जेंट्री वहाँ रहने आ रही है, ये भी बहुत बड़ा इशू होता है कि अब मकान तो आपका मकान है, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता, लेकिन जो इर्द गिर्द का एरिया है वो किस किस्म का है। फ्लैटों के अंदर तो ये आप नहीं इसको डिसाइड कर सकते ना, आपके साथ में कौन आ रहा है, कौन रहने आ रहा है, कौन जा रहा है। फिर हर बंदा, अगर वो उसमें देखा जाए कितने लोग रेंट्स के ऊपर होते हैं, वो किस किस्म की फैमिली आई है, वो आपको परेशान कर रही है, नहीं मकान में ऑप्शन ख़त्म हो गया ही, वो आपके कम अज़ कम ये है कि 36 फुट के बाद ही कहीं आएगा, 36 फुट का गैप है आपके उसके मकान के दरमियान, तो उस लिहाज से वो बेहतर होता है। फिर ये होता है कि मकान, अगर आपका प्लॉट अपना है, ज़मीन आपकी अपनी है, मकान आपके नाम हो गया, आप उसको 30 साल 40 साल 50 साल 70 साल उसके बाद डिमोलिश करें, नए सिरे से आपकी ज़मीन नहीं कहीं भी जा रही है, आपकी ज़मीन वहीं खड़ी हुई है। फ्लैट के अंदर आप ये ऑप्शन नहीं ला सकते अभी। अगर फ्लैट आपके इस कंडीशन में आ गए हैं, अब जैसे यहाँ पे यूसुफ प्लाजा है, मैं बचपन से वो चीज़ देखता हुआ आ रहा हूँ। अल अज़हर वाले होते थे, ये लोग, इन्होंने बहुत काम किया है, इन्होंने फ्लैट्स के अंदर पहले काम कर रहे, रूफ़ी वाले थे, उन्होंने बहुत काम किया। आज के फ्लैट्स नहीं है, उसकी एक लाइफ है, वो लाइफ ख़त्म होनी ही होनी है। उसके बाद आप वो उसको ये हैंडल नहीं कर सकेंगे कि आप जाके नई कंस्ट्रक्शन होगी, जब कोई बिल्डर उसको टेक ओवर करे, फिर उसको पूरे एक प्रोसीजर है उसके अंदर की, जिसके अंदर आपकी फिर वो जो फ्लैट आपको वापस मिलेगा, कब मिलेगा कुछ नहीं भरोसा उसका। सलमान भाई देखें, आपकी बात सही है कि फ्लैट जो है वो 50 साल बाद 25 साल बाद ख़राब हो जाते हैं। 50 साल नहीं, तक 70 साल रखे हैं आप। नहीं, 70 साल भी नहीं है, आजकल जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो 25 साल 30 साल के बाद ही आपको बता देते हैं कि क्या मामला होते हैं। बट ये और बाकी आपकी रही हवा की, तो बहुत सारे आपने नहीं देखे होंगे फ्लैट्स। आजकल जो फ्लैट बन रहे हैं वो एक ब्लॉक्स वाइज बन रहे हैं, हवादार बन रहे हैं, विंडोज़ हैं, कॉर्नर के फ्लैट्स भी हैं, और जो अपने क्या बोलते हैं कंपाउंड फेसिंग है फ्लैट्स, उनमें भी खिड़कियां बहुत सारी हैं। आजकल जो फ्लैट पे ट्रेंड चेंज हो गया है। देखिए सलमान भाई, ये तो आपने जो ये बात बोली थी कि सिपेज का मामला होते हैं, ये सब ख़राब होते हैं, इससे बिल्डिंग ख़राब होती है, ये जो पहले फ्लैट बनते थे उनके अंदर ये मामला अब आएंगे। अब जो नए फ्लैट बन रहे हैं, ये नया ट्रेंड आ गया है, उसको वो ओपन सिस्टम लेके चल रहे हैं। सर्विस सिस्टम को ऐसा सिस्टम बना दिया है उन्होंने कि आपका छत जो आपके बाथरूम छत भी जो सिस्टम ओपन चल रहा होगा, उसके नीचे उन्होंने फोर्सरिंग का काम करवा दिया सारा। अगर कोई लीकेज आपको मिलती है, आपने फोर्सरिंग हटाई, आपने खुद काम करवा लिया उस बाथरूम के अंदर, आपको खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाथरूम तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर का जाओ, ऊपर वाले को बोलो कि आपके टाइल तोड़ेंगे, हम बाथरूम तोड़ेंगे, ये सब करेंगे। नहीं, ये सिस्टम खत्म हो गया। असल ये थी कि आपकी बात से ही बात बना रहा हूँ मैं अभी। चीज़ ये है कि जो फ्लैट का जो बाथरूम है वो ऊपर वाले फ्लोर वाले का है, उसकी प्रॉपर्टी है। जी सर। लीकेज आ रही है तो मैं बनवाऊंगा उसको जाके। सर तो पहले भी यही होता था कि अगर लीकेज आती थी, आपका बाथरूम लीकेज करता था, तो वो ऊपर वाला बनाता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो क्यों खर्चा करे, टाइल क्यों तोड़े, क्योंकि खर्चा बहुत है टाइल तोड़ने का। टाइल तोड़ेगा बंदा, खुदाई होगी, इसकी सर्विस चेंज होगी, फिर नया टाइल लगेगा, तो इसका वो ऊपर वाला करता ही नहीं था। इससे क्या होता था, आपका बाथरूम लीकेज, आपका बाथरूम ख़राब होता था। अब ये काम छोटा सा काम है, अब ये चाहे खुद भी करवा सकते हैं आप, ये उसके ऊपर वाले को भी पेमेंट होगी, सबके ऊपर पेमेंट हो जाएगी। एक सेवेज का पाइप चेंज करवाना, उसको लीकेज बंद करवाने में कोई खर्चा ही नहीं है इतना, जिसे पहले टाइल तोड़वाने में होता था। देखें, ये आपने जो अभी बात की है ना, ये ऑलरेडी मेरी बात को वैलिडेट किया है इसके थ्रू, कि जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाह रहा था ना, ये आपने वो ऑलरेडी खुद से ही वो चीज़ें हाईलाइट करना शुरू कर दी हैं। कि जो सबसे बड़ा इशू आता है इसके अंदर वो मेंटेनेंस के ही होते हैं। एक बंदे का, अब जैसे आपने खुद ही बताया ना कि अब मेरे ऊपर वाला जो फ्लोर है उसका वॉशरूम लीक हो रहा है, पानी सारा मेरी सीलिंग पे आ रहा है, मेरा रंग ख़राब हो रहा है, यहाँ टपकना भी शुरू हो जाता है। सही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक बात नहीं रुकती है, जो बिल्डिंग इंटेग्रिटी होती है, आपका जो सरिया उसमें डला हुआ, वो तो पानी तो उसके लिए जहर है। उसको एक दफ़ा पानी लगा, वो रस्ट खाएगा, वो कंक्रीट छोड़ देगा अंदर, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो अब आप खुद ये देखें, अब आप जो पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं ना कि जी वो अभी शुरू हुआ है,
तो पिछले जो 70 साल से जो फ्लैट बने हुए हैं वो किधर लेके जाएंगे आप? तो सर मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, तो अब जब ये चीज़ होगी तो उसकी फौरी रिपेयरिंग हो जाएगी, उसमें वो सरिया तो आज खराब के नहीं होगा। वाले प्रोजेक्ट के अंदर है ना। हाँ, तो आप जो अब जो पिछले 70 साल से बन रहे हैं उनको कहाँ लेके सर, जाएं? तो मैंने मैं तो ये वो बोल खरीदना रहा है हूँ आज ना, मैं जाके। तो ये बोल रहा हूँ ना आपको कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है या आप खुद रह रहे हैं, आप उसको बेच के नए फ्लैटों में चले जाएं, उसी अमाउंट में आप नए फ्लैटों में ले सर, लें। ये आप या आप इन्वेस्टमेंट आपने फ्लैट में की हुई है तो एक नए फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर लें। बिल्कुल आपका ये तो पॉइंट इससे वैलिड है, लेकिन फायदा जो उसका होगा, जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कहाँ से लाएं हम अभी? सर आपने माशाल्लाह से 20-25 साल निकाले होंगे तो सेविंग तो की होगी ना। सर कितनी कर लेंगे हम? अब मैंने कोई इस चीज के लिए आप एक सेविंग बात सैन बना बताएं, के थोड़ी सर, रखी आप होगी एक बात कि बताएं, मेरा फ्लैट अगर टूटने है मैं वहां चला आज का जाऊं। बंदा जो फ्लैट ले रहा है, फ्लैट उसने लिया हुआ है, तो वो प्लॉट ले सकता है, वो मकान बना सकता है? नहीं बना सकता है ना। नहीं, प्लॉट का आप तो ऑप्शन प्लॉट- बहुत है, मैं आपको दूंगा सर, अभी। नहीं है ना ऑप्शन सर, प्लॉट भाई प्लॉट तो अब आप बुकिंग पे भी मिल रहा है अभी। सर बुकिंग पे प्लॉट मिल रहे हैं तो उसमें फॉरेन रिहाइश थोड़ी कर सकता है बंदा। देखें, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल उसके बाद अंदर कर भी ये सकता है। ऑप्शन आ रहा है कि बहुत सारे अभी जो बिल्डर्स हैं वो मकान बना के भी आपको दे रहे हैं तैयार तो करके। उसको- आपको मकान की कंडीशन के अंदर ही मकान आपको तैयार करेंगे, आप उसके अंदर रहते हुए किस्तें देते तो हैं। सर वो शहर के वो अंदर कल जाके थोड़ी रह ले है। उसमें। सर वो शहर के अंदर थोड़ी है, वो सर हाईवे की तरफ शहर चल रहे हैं आपके, जहाँ हाईवे पे जा रहे हैं आप, मेन शहर हाईवे पे आगे जा रहे हैं आप। सर शहर को तो आप क्या काउंट करते हैं अभी? शहर तो अब आप उस तरह काउंट ही नहीं कर सकते कि जी आपका मेन पॉइंट सदर है। अब वो वाला फार्मूला खत्म हो गया है। सर वो जॉब शहर पे जो है तो उसके कभी अब सारे कराची के अंदर ही पॉकेट्स कर बनते जा रहे हैं। जॉब शहर तो में अब कभी पॉकेट्स हो कराची के गए। अंदर ही कर रहे हैं। देखें लोग शहर दिल्ली से में वापसी क्यों आए? क्योंकि उनको बहुत डिफरेंस मिल रहा है, बहुत ज्यादा गैप मिल रहा है। डिफरेंस की बात नहीं थी, वो इकोनॉमिक्स के ऊपर जाके मामला खराब हुआ है, वरना उसके अलावा जमीन किसी ने नहीं बेची है। वरना इस तरह तो पूरा बैरियर टाउन खाली हो जाना चाहिए था। बैरियर टाउन में कितनी जमीनें बिकी हैं, लॉस के अंदर बिक रही हैं, और कितना लॉस देखें जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे आपको प्रॉफिट और लॉस का दोनों का ऑप्शन रख के चलना होता है। इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि जी प्रॉफिट आ रहा है तो मेरी ये उसके अंदर बहुत बड़ी कोई कमाल की चीज़ हुई है, और अगर लॉस हो रहा है तो ये मेरे सामने वाले ने मेरा लॉस किया। ये ऑप्शन नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप हो या आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब जाते हैं तो उसके अंदर आपको रिस्क साथ लेके चलना होता है हमेशा। सलमान भाई आप ये बताएं मुझे कि प्लॉट लेने से बंदे को क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। बंदा इस दौर में बना भी नहीं सकता, प्लॉट पड़ा हुआ उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। फ्लैट लेने से कम ये तो फ़ायदा होता है कि बंदे को इनकम की एक इनकम आ रही है, बंदे के पास इनकम जमा हो रही है, एसेट जमा हो रहा है, जिससे बंदे को इनकम हो रही है। तो बंदा अपना किचन तो चला रहा है, नहीं चला रहा, जॉब हो या ना हो, बंदे टेंशन फ्री तो है ना बंदा। तो ये चीज़ें होती हैं फ्लैट के अंदर, फ़ायदा होता है फ्लैट के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को। मैं आपको दो चीज़ें समझा देता हूँ। देखें जो कराची की अगर आप प्लानिंग देखेंगे ना शुरू से, वो आपके वर्टिकल नहीं गई है, वो हॉरिजॉन्टल गई है। उसके हॉरिजॉन्टल जाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों को जो सबसे बड़ा है जो एक हमारे अंदर प्राइड फील होता है वो हमारी प्राइवेसी है। हम अपने मामलात के अंदर दूसरों को इन्वॉल्व इतनी जल्दी करना नहीं चाहते। आप नॉर्मली आपको भी ये चीज़ें पता होंगी, कोई मतलब इस तरह के मामलात नहीं है। अच्छा चीज़ ये होती है कि हर बंदे को एक चीज़ कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है कि मेरे पास ज़मीन अपनी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन की जो वैल्यू है वो फ्लैट कभी नहीं देगा आपको। अच्छा अब रह गया आप उसके ऑप्शंस के ऊपर बात करना है कि जी फ्लैट लेना बेहतर है क्योंकि वो पैसे ज़्यादा दे रहा है, प्लॉट आज पैसे नहीं दे रहा। प्लॉट जिन्होंने लेके रखे हैं वो आज करोड़पति हैं, वो आज करोड़पति हैं। देखें बिज़नेस जो होता है, अगर आप बिज़नेस फॉर्म में इसको लेके जा रहे हैं तो बिज़नेस हमेशा ये होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा मनी है उससे आप चीज़ खरीदते हैं। आपके पास 6 लाख रुपए बच रहे हैं, आप कह रहे हो जी मैं प्लॉट नहीं ले, 6 लाख का प्लॉट मिलता है। आप बोलते हैं जी मेरे पास 25 लाख रुपए हैं, 25 लाख का ऑप्शन मिलता है। अब आप ये चाहें कि मेरे साथ वाला प्लॉट नहीं मिलता, वो एक अलग ऑप्शन है। आप ये जो उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं ना कि जी ये मेरे साथ वाला प्लॉट मुझे यही चाहिए, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जहाँ पे अब जैसे गुलशन है, गुलशन में मैं तकरीबन कोई मुझे 25 साल हो गए रहते हुए। उस टाइम की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं और आज की मैं वैल्यू बताऊं, आपको खुद बहुत अच्छी तरह डिफरेंसेस पता है कि यानी 95-96 में क्या मामला थे, खाली पड़ा हुआ था। उससे पहले से हम लोग ये इलाके देखते हुए आ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कंस्ट्रक्शन हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं, 1980 से हम लोग, मेरे वालिद साहब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मेमार हमारे सामने पूरा आबाद हुआ एक तरीके से। 2.5 लाख 3 लाख रुपए के वहाँ प्लॉट आते थे, तकरीबन 13 लाख 13.5 लाख में तो आप सिंगल स्टोरी मकान तैयार करके देते थे 240 गज का उस टाइम। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि प्लॉट बेकार है। प्लॉट आपका हमेशा का साथी है, हमेशा का साथी। क्यों? क्योंकि जितने हालात भी ख़राब हो जाएं आपको वो हमेशा उसका कैश पड़ा होता है। फ्लैट एक दिन में नहीं बिकता। आज आप फ्लैट ले बेचने जाओगे, वो पहले आपको उसके लिए स्पेसिफिकली पार्टी चाहिए, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता। इन्वेस्टर आपको हमेशा उसका बहुत नीचे की वैल्यू देता है। प्लॉट की आज कैश होता है,
अभी आप मुझे बोले जी 63 टाउन की मेरी फाइल है, मुझे कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है, मुझे इसके पैसे चाहिए, मैं आपको उसका आज का रेट दे दूंगा कि सर आपके हाथ में इतना मैं कैश रख दूंगा, अभी फ्लैट नहीं ले सकता मैं इस तरीके से। फिर सबसे बड़ा ये होता है कि फ्लैट के ऊपर लीज होती है, वो लीज के ऊपर आपने जब सेल डीड करानी है, वो सेल डीडें आपकी साल साल फंस जाती हैं जाके। तो साल तक मैं क्या करूँ, उसको लेके बैठूँ अभी क्या? अगर मैंने उसको रोल करना है, रोलिंग का ऑप्शन खत्म हो गया। प्लॉट्स के अंदर हमेशा रोलिंग का ऑप्शन होता है। आज मार्केट चल जाए आप उसको बेचो, आप उसके अंदर से 4 से 5 लाख रुपए आज निकाल जाओगे। लेकिन ये फ्लैट के अंदर ऑप्शन नहीं है, आपको वो ड्रॉप ऑफ, जिस तरह पानी के ड्रॉप की तरह का उसमें पैसा आता है, आपकी बंद गई ना अमाउंट, आपको पता है कि इससे ऊपर मैं 1 साल से पहले नहीं जाऊँगा। 11 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 11 महीने तक अगर आपका 30,000 रुपये रेंट सेट हो गया है, 30,000 से 1 रुपये नहीं आप उसको जा सकते कह सकते, आपके एग्रीमेंट की ब्रीच हो गई ना ये। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी आज जो यार आपके साथ वाला जो फ्लैट है वो 35,000 का चढ़ रहा है, 5,000 कल से मुझे ज़्यादा देना, ऑप्शन नहीं हो गया भाई 11 महीने के बाद आना मेरे पास। प्लॉट के अंदर आज आपने 10 लाख का लिया, कल को उसकी डिमांड आ गई, वो 12 लाख का होगा, 2 लाख कमाया आपने, आप उसको रोल करते जाओ। उसमें हमेशा आपके पास ऑप्शन खड़ा हुआ है, आपके पास ये ऑप्शन खड़ा हुआ है, कल को आपके बच्चे बड़े हो गए, आप उस पर जाके उनको मकान बना दो। आपके 3 बच्चे हैं, आप 3 छोटे मकान लेके छोड़ दो, 3 प्लाट लेके छोड़ दो। वो तीनों कल को जब बड़े होंगे, उनके प्लाट भी महंगे हो चुके होंगे, वो अपना घर बनाने के उनको पता होगा कि मेरे पास एक जगह पड़ी है। फ्लैट के अंदर ये ऑप्शन नहीं, आपको नए फ्लैट के ऑप्शन में जाना है, फिर ये उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है। सलमान भाई देखिए, आपकी मैं बात पे जो है कुछ पे इफेक्ट करूँगा, कुछ पे नहीं करूँगा, ठीक है ना। देखिए आप कह रहे हैं कि प्लॉट जो है कल को बेचने जाऊँ, कल को बेच सकता हूँ मैं, सही ना आप कह रहे हैं ना भाई वनडे पे बेच दें, वनडे में बेच दें, एक दिन में बेच दें आप, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको इन्वेस्टर ही तो लेगा, इन्वेस्टर आपको अच्छी अमाउंट देगा सर, पैसे देता है, पैसे देता है ना, तो गिरीवी रेट देता है ना। लेकिन आपका जो फ्लैट होता है उसकी सेल डेट में आपको 3 से 4 महीने लगते हैं। फ्लैट का भी इन्वेस्टर होता है, फ्लैट के भी ट्रांसफर तो आपका आज हो जाता है सर। तो पावर पे ले लें, सेल डीड तो 3 महीने पावर कितने टाइम में आती है? पावर आपकी 2 महीने में आ जाती है। 2 महीने वेट करना है मैंने, 2 महीने वेट का कोई मुश्किल तो नहीं, आपको चीज भी तो वारी की मिलती है। सर मैं तो ये देखता हूँ कि आज मेरे पास पार्टी है, 1 हफ्ते के बाद मेरे पास पार्टी आ गई भाई, आज मैंने इन्वेस्टमेंट की 1 करोड़ की चीज़ थी, मैंने 70 लाख में ले ली जाके, बहुत अच्छी डील उठाई मैंने। लेकिन अब मैंने जब उसको ग्रिप करनी है, ये लोग, अच्छा इसके अंदर भी मैं मैसेज दूंगा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं कि कोई चीज़ भी आर्टिफिशियली मत लेके छोड़ो, उसको अपने नाम कराओ हमेशा। भले आप फ्लैट लो, मकान लो, प्लॉट लो, कोई चीज़ भी लो। लोग गाड़ियों का काम करते हैं, ओपन लेटर पे लेके घूम रहे हैं, भाई उसको नाम कराओ। 40 लाख की गाड़ी है, वो एक 15,000 20,000 की खातिर आपने उसको लटकाया हुआ है हफ्ते में, ऐसा नहीं करें, उसको नाम कराएं। अच्छा आपने नाम कराया, पावर भी आप करा लेते हो, लो जी ऑप्शन ये होता है ना पावर लेने का, ऑप्शन ले लिया हमने, पावर करा ली, पावर भी 2-2.5 महीने अटकी हुई है। अगर वो भी उस सूरत में है कि मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो मैं निकाल लूंगा। सर सब निकाल लेते हैं, पावर 2 दिन में भी निकल आती है, 1 हफ्ते में भी निकल आती है। वो तो आप लोग ही निकलवा के दे देंगे ना। तो थोड़े से पैसे तो सब कुछ निकल आता है, सारे काम होता है वहाँ पे। तो प्लॉट पे कितना प्लॉट आज बिकता है, प्लॉट को तो आप प्लॉट पे आपको नचाते कितने हैं, इतने में ले लो, इतने कर लो, उतने कर लो, ऐसे कर लो। यहाँ आपका जेन्युइन बायर लगी, आपको 2 दिन में पैसा देके आपको फारिग कर देगा। सर वो आपके जो इतने और उतने का जो आपने ऑप्शन दिया है तो पॉइंट बिक जाता है आपका फ्लैट। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग काम करने वाले हैं, भी होता है अच्छा, वो भी लेता है, फ्लैट की भी सेल परचेजिंग अच्छी होती है। बट फ्लैट में आपको एडवांटेज ये होता है, जैसे आज के हालात जैसे बता रहा है, 2 साल 1.5 साल हो गए प्रॉपर्टी के हालात में, तो जो लोगों ने सिर्फ एसेट के अंदर परचेजिंग की हुई थी, जो किराए पे दिया हुआ, वो आज तक स्टेबल हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, वो स्टेबल हैं। जिसकी आपने मिसाल दी कि लोगों ने प्लॉटों के अंदर इतनी पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतने कमा लिए, तो उन्होंने पहले एसेट ही बनाया अपने, उनके पास इनकम आई है, उनको अपनी जगह बैठ गए, अगर उनके प्लॉट के रेट नीचे भी हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, उनका किचन चल रहा है, उनका घर चल रहा है। यहाँ पे ये मसला आ रहा है, आज के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी बात तो करेंगे, आप तो 1980 की बात लेके चले गए, आज की हम दौर की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं हम आज 2023 में रह रहे हैं। 2023 के अंदर बंदा फ्लैट अगर लेता है, अगर बंदा सेटल है, रहता हुआ है और उसको लोन मिल रहा है, और लोन मिल रहा है या बुकिंग पे एक फ्लैट मिल रहा है, उसको अच्छा, उसको एक एडवांटेज मिल रहा है, उसको पता है उसके बुकिंग पे भी फ्लैट लेता है तो उसके 4 साल बाद 5 साल बाद उसके रेट इंक्रीज़ होंगे। अगर उसको किराए पे भी देता है तो उससे वो दूसरा फ्लैट ले सकता है बुकिंग पे। प्लॉट में ऐसा नहीं हो सकता, प्लॉट का आज रेट नीचे, कल के ऊपर है, कल को डबलिंग भी हो सकती है उसकी, कल को वो कब्जा भी हो सकता है कल को। अब वो फ्लैट उसको 1 साल तक अगर होल्ड भी करता है प्लॉट को, उसको कोई इनकम तो नहीं आ रही है, वो तो फंसा हुआ है। 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपको क्या प्रॉफिट मिलता है? लाख रुपए 2 लाख रुपए मिलता है, अगर मिल गया तो
अगर नहीं मिला वो आप बैठे हुए लेके। कैसा टाउन में लोगों ने 20-20 साल से इन्वेस्टमेंट की हुई है, आज भी बेटर लॉस में बैठे हैं, उसी कीमत में बेच रहे हैं, क्या फ़ायदा मिल रहा है? देखें, मैंने आपको एक बात समझा दूं। देखें, आपने 6 लाख की मिसाल दी कि 6 लाख पे मिला नहीं मिला, लेकिन 6 लाख की कैपिटल भी तो है ना, कैपिटल वैल्यू भी तो है। अब 6 लाख का फ्लैट नहीं मिलता ना सर। 6 लाख रुपए लगा 6 के आप लाख का बुकिंग तो प्लॉट ले मिल सकते हैं जाता ना, है। आप बुकिंग तो ले सकते हैं ना सर किसी सर, प्लेस ये की। बात हो रही है कि आपने अपना जो पैसा है उसको सिक्योर करना तो है, उसमें भी तो किसी secure फॉर्म में है। लेके आना है। इसमें भी तो आप मुझे ये बताओ, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको आप booking मुझे बनी एक है ऑप्शन आपकी। दो, आप मुझे ऑप्शन दो। अभी मेरे पास 15 लाख रुपए पड़े हैं, दिलाओ मुझे फ्लैट आप। सर 15 लाख रुपए की आप बुकिंग पे ले लें फ्लैट कोई? सर मेरे पास नहीं है ना और पैसे, बुकिंग करके फ्लैट बना सकते हैं। मेरे पास और ऑप्शन ही नहीं है पैसों का, मेरे पास यही जमा पूंजी सर, बची है। 15 लाख कहाँ लेके रुपए का जाऊँ फ्लैट मैं भी इसको? आकर 15 लाख रुपए का प्लॉट भी लेते हैं, उसको आप गारंटी दे सकते हैं कि वो प्रॉफिट में देगा 1 साल के बाद? देखें, जो 15 लाख का प्लॉट मिलेगा नहीं, कहाँ आज की तारीख में? मैं क्यों नहीं मिलते भाई? गवर्नमेंट की जगह 63 टाउन ले लो आप जाके। सर वो प्रॉफिट पे सरजानी टाउन में गवर्नमेंट की जगह ले लो आप जाके। 15 साल से लेके बैठे बैठे प्रॉफिट उनको अभी भी नहीं मिलता। प्रॉफिट की बात नहीं है, उनके एसेट है वो। सर एसेट वो एसेट के अंदर आ गया। आज भी आप रह के बना नहीं सकते, रह नहीं सकते उसके अंदर। सर, सरजानी में आप रिहाइश कर सकते हैं, 63 टाउन में रिहाइश शुरू हो चुकी है। सर रिहाइश हो सकती है, वहाँ से आना जाना कोई बंदे के आसान काम है। देखें, ये आपकी तो पेट्रोल खर्च हो जाएगा नहीं, उसका। देखें, इस तरह तो अगर आप स्कीम 33 में कहीं भी रहेंगे और अगर आपका काम सदर में है तो आप बोलेंगे यार 33 तो बहुत दूर है। ये दूर का ऑप्शन इसमें ऐड नहीं होता। आपने देखें, लोग यहाँ से मेहमान 1990 से रह रहे हैं जाके, उन्होंने तो नहीं चीख पुकार की इसके ऊपर। सर वहाँ पे लोग फ्लैट में भी तो रह रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन यही था, रिहाइश करने का ऑप्शन जो होता है उस पे बहस होती है। तो सर उसी पे तो आना बहस हो जाना रही है। तो उसका हिस्सा कम है। बजट के अंदर आप अपने 2 बेड डीडी वो का तो फ्लैट आपके लेके आप expenses बहस में कर आ रहे रहा हैं। है। ताजिम भाई आप बताएं यार, ये कि फ्लैट लेना सही है या प्लॉट लेना चाहिए, किस में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, किसके आप कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताएं। आप तीसरे बंदे जो आप बताएंगे राय देंगे, और एक एक्चुअल राय दिएगा एक ही में, प्लॉट पे या फ्लैट पे। जैन जी, अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैंने या मेरे वालिदैन ने जो काम किए वो हमने ये किया कि पहले अपनी रिहाइश थी, तो उसके बाद हमने फ्लैट बुकिंग में चले गए। फ्लैट बुकिंग के बाद जब वो हमारे पोजीशन मिल गया उसका हमें, तो हमने उनको रेंट पे दे दिया है। उसके बाद जो हमारी अपनी सेविंग्स आती थी और जगहों से अपने काम करते थे, उससे फिर हम इन्वेस्टमेंट में चले गए प्लॉटों के ऊपर। लेकिन जो आजकल की बात हो रही है, तो आजकल ऐसा है कि आजकल आपके जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान से बाहर भी 2 तरह के लोग हैं। एक है जो इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर लैंड के ऊपर, खाली ज़मीन के ऊपर। एक है जो फ्लैट्स के ऊपर और मकानात के ऊपर जाता है। जो मकान और फ्लैट वाले होते हैं वो बेसिक ऐसा होता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो वो सेव कर दी एक जगह पर, उसका जो एक आप कह लें कि इनकम आ रही है उससे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर को यूज़ कर रहे हैं, जो भी अखराज जाते हैं उनको। जो प्लॉट वाला जो भाई होता है हमारा, उसके पास अपने अखराजात के लिए पेमेंट होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए रखता है अपने। तो अब प्लॉट जो है उसने लॉन्ग टर्म में रख लिया है, उसकी आपकी जो रेंटल इनकम आ रही है साल की, जितनी रेंटल इनकम आ रही है उतना ही वो साल का प्लॉट का भी कमा लेता है, उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। सिर्फ एक सोचने की बात है कि उसके पास अखराजात के लिए पेमेंट है, तो वो अपनी ज़मीन को इन्वेस्टमेंट पे जाता है। जिसके अखराजात पूरे नहीं हुए तो वो कहता है कि मैं ऐसी पेमेंट है जो 1 करोड़ की पेमेंट है, तो वो फ्लैट ले लूँ या मकान ले लूँ और उससे मेरे घर के अखराजात भी पूरे होते हैं, तो मैं एक सिक्योर लाइफ गुजारूँ। दोनों अपनी अपनी जगह सही बात कह रहे होते हैं कि प्लॉट वाला भी सही होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको भी कभी तो बेचेगा, वो पैसे ले ही लेगा। फ्लैट वाले ने भी इन फ्यूचर कभी ना कभी अपनी औलादों के लिए कहीं ना कहीं बेचना होता ही है उसको, क्योंकि वो फ्लैट रख के तो अपनी औलादों के लिए नहीं कुछ करेगा, फ्लैट बेच के भी कहीं ना कहीं ज़मीन लेगा, कुछ और लेगा। अब जैसा कि मैंने आपको अपने सारे मामला बता दिए कि ये जैन भाई के जो व्यूज़ थे अपने मकान और फ्लैट के ऊपर, और सलमान भाई का मेरा जो अपना ओपिनियन था। तो अब ये देखिए कि आप लोग आया क्या देखते हैं कि इसके अंदर आप फ्लैट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना सेफ समझते हैं या प्रॉपर्टी के अंदर जो लैंड है प्रॉपर ओपन लैंड कहलाती है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बेस अच्छा समझते हैं। इसको आपने लाजमी हमें कमेंट के अंदर बताना है, शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप हमारे दिए हुए नंबर पर कोई अपनी राय देना चाहें तो वो भी ऐड कीजिए। बहुत शुक्रिया।